अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फैमिली विजिट वीज़ा किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको विजिट वीज़ा इंश्योरेंस फीस अदा करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से जो इंश्योरेंस हम करते हैं वीज़े को एक्सटेंड करने के लिए, वो मैं आपको पूरा तरीक़ाकार जो है वो बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद विजिट वीज़ा बढ़ाने की फीस यानी कि जो वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी जो है वो कितनी है और किस तरह से उसको हम अदा कर सकते हैं, उसका भी मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और उसके बाद विजिट वीज़ा तौसीक़ का तरीका, यानी कि जब दोनों ये स्टेप हम कर चुकेंगे, दोनों फीस अदा कर लेंगे, तो विजिट वीज़े को एक्सटेंड करेंगे ऑप्शंस पे जाके। ठीक है जी। तो जो दोस्त बिल्कुल भी नहीं जानते कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है उसको किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, वो मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, तो इजीली आप बगैर किसी की मदद के आप अपना फैमिली वीज़ा जो है उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने जिस अकाउंट से विजिटर वीज़ा की फ़ीस अदा करना चाहते हैं उस अकाउंट में लॉगिन करेंगे। मैं साब अकाउंट से फ़ीस अदा करूंगा, तो यहाँ पे मैं अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाऊंगा और साब अकाउंट में साब अकाउंट जो है वो ऑनलाइन मेरा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने अपने साब अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लॉगिन करने के बाद सदात पेमेंट में जाएंगे और सदात पेमेंट से अपने विजिटर वीज़े की फ़ीस जो है वो अदा करेंगे। सदात में आने के बाद हम यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफंड्स की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफंड्स में आने के बाद हम यहाँ पे पहली ऑप्शन जो है एलियन कंट्रोल, इस पे क्लिक करेंगे। एलियन कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शनें आ जाएंगी, एक्सटेंड विजिटर वीज़ा, इशू न्यू इकामा या रीन्यू इकामा। ये तमाम दूसरी ऑप्शंस आ जाएंगी जो हम गवर्नमेंट को फीस जो है वो मतलब डिफरेंट तरह की, डिफरेंट टाइप्स की और मुख्तलिफ मकासद के लिए जो हम फीस अदा करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें एक्सटेंड विजिटर वीज़ा जो है उसकी फ़ीस पे करनी है, तो यहाँ पे एक्सटेंड विजिटर वीज़ा पे क्लिक करेंगे और पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो जो ही हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हम हमसे ये बॉर्डर नंबर पूछेगा, यानी कि जो विजिटर का बॉर्डर नंबर है वो पूछेगा। अब ये बॉर्डर नंबर क्या चीज़ है? जब विजिटर सऊदीया में इन होता है एयरपोर्ट पे, पेंसिल के साथ वो एक नंबर लिखते हैं अराबिक में। ठीक है, तो वो बॉर्डर नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो रीड करने में, या बाज़ दफ़ा वो मतलब इस तरह से लिखा हुआ नहीं होता कि वो समझ में नहीं आता। तो बेहतर है आप ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप इजीली जो है बॉर्डर नंबर फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे विजिटर का बॉर्डर नंबर देंगे। यहाँ पे जो बॉर्डर नंबर है वो
देने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जो ही हम बॉर्डर नंबर पुट करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें जो फीस होगी विजिटर की, एक्सटेंड विजिटर वीज़ा, और उसकी जो अनयूज बैलेंस जो है वो 100 रियाल है। टोटल पेमेंट अमाउंट 100 रियाल। ठीक, तो 100 रियाल जो है वो एक्सटेंड विजिटर वीज़ा की फीस है। तो वो हम अदा करेंगे। जो ही हम ये मतलब ये हमारे सामने शो हो जाएगा कि 100 रियाल इसकी जो फीस है वो 100 रियाल है। और तो हमारे सामने जो ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यानी कि इसको पकड़ के थोड़ा नीचे आएंगे या माउस से नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा, यानी कि पे जो हमारा बैलेंस है, जो सॉरी जो फीस है विजिटर वीज़ा की वो 100 रियाल है। और पे फ्रॉम यानी कि इस अकाउंट से हो रही है, उसका बॉर्डर नंबर ये है, यानी कि ये पूरी तफसील जो है वो आ जाएगी। तो जब ये हमें कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जो ही हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का ये मैसेज आ जाएगा, ये विंडो आ जाएगी। ठीक है जी, यानी कि सदात रेफरेंस जो है वो नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, एलियन कंट्रोल एक्सटेंड विजिटर वीज़ा पेमेंट, और जितनी फीस हुई है, कहाँ से हुई है, किस अकाउंट से हुई है, ठीक है जी, और बॉर्डर नंबर, ये सारी कंफर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने विजिटर एक्सटेंड वीज़ा फीस जो है वो इस तरह से हम उसको अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फीस अदा करने के बाद हम जो इंश्योरेंस फीस है वो अदा करेंगे। तो इंश्योरेंस फी अदा करने के बाद हम वीज़े का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों विजिटर वीज़ा फीस अदा करने के बाद हम विजिटर की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे चले जाएंगे। ओके, तो जो ही हम अराजी तकाफुल सर्च बार में लिखेंगे तो इस तरह से हम नीचे आके अराजी तकाफुल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हमारे सामने इस वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम विजिटर वीज़ा पे आके क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें जो विजिटर वीज़ा है उसकी इंश्योरेंस करवानी है, तो हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने इस तरह से एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विजिट वीज़ा एक्सटेंशन, तो यहाँ पे हम नंबर दे देंगे, विजिटर जो विजिटर है उसका नंबर दे देंगे। ठीक है, आप अपना भी दे सकते हैं। तो वो देने के बाद हम इंश्योर नाउ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है और विजिट वीज़ा एक्सटेंशन जो है उसका नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे इंश्योर नाउ करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेज को हम स्क्रॉल बार करके थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारे सामने पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल की ये जो है ना डिटेल आ जाएगी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हम पासपोर्ट नंबर देंगे अपना, जो विजिटर है उसका हम पासपोर्ट नंबर यहाँ पे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए वीज़ा नंबर हमें देना है। ठीक है, तो वीज़ा नंबर कौन सा है वो, अब देखिए ये जो सवालिया निशान बने हुए हैं ना, जो ही हम माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो वीज़ा नंबर कौन सा है वो ये वाला वीज़ा नंबर होता है। ठीक है, तो यही वीज़ा नंबर हमें
यहाँ पे देना होगा। उसके बाद हम जो एक्सपायरी डेट है वो देंगे। हम ऑप्शन में जाके विजिटर की एक्सपायरी वीज़ा डेट जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे देनी होगी हमें। ये देखिए, ये वीज़ा एक्सपायरी डेट एज पर ऑप्शन। ओके, तो जो ही हम इस सवालिया मार्क पे अपना कर्सर लेके आते हैं तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पे ये अक्षर का एक छोटा सा जो विंडो है वो ओपन हो जाती है और ये विजिटर की सारी डिटेल है और ये वीज़ा एक्सपायरी डेट है। तो हमें सेम टू सेम यहाँ पे ये डेट देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम नीचे थोड़ा, तो ये यहाँ पे हमें टिक करना होगा, चेक मार्क करना होगा, यानी पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट देने के बाद इसको चेक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जो ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वीज़ा इंफॉर्मेशन की ये स्क्रॉल बार करके हम नीचे आते जाएंगे तो वीज़ा इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। वीज़ा कब इशू हुआ, पॉलिसी ड्यूरेशन जो है वो क्या है, वीज़ा टाइप क्या है और मैरिटल स्टेटस क्या है, तो एक्सपायरी डेट, वीज़ा टाइप, यानी कि सारी जो विजिटर की सारी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो पाकिस्तान, इंडिया जो भी होगा वो आ जाएगा। उसके बाद जो ही हम इसको स्क्रॉल बार करते जाएंगे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो हमारे सामने ये सारी डिटेल आ जाएगी। बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन, इंश्योर्ड नेम, यानी कि जो नाम है पासपोर्ट के मुताबिक सेम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी पासपोर्ट के बिल्कुल मुताबिक होनी चाहिए। जेंडर यहाँ पे यानी कि फीमेल है, मेल है, और जो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर टाइप जो है वो मेन, और उसके बाद हम डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यानी कि क्लिक हियर, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो विजिटर है, फीमेल है या मेल है, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेडिकली मतलब अगर उसको कोई मसला है किसी भी तरह का, तो वो हमें यहाँ पे इन सवालों के मुताबिक हमें यस या नो में उनको एक्सप्लेन करना है। तो सब में नो नो कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे बॉर्डर नंबर इंफॉर्मेशन देनी होगी। जो बॉर्डर नंबर है वो हमें यहाँ पे देना होगा। अब बॉर्डर नंबर जो है वो कहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सवालिया निशान के ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो वो बॉर्डर नंबर जो है वो शो हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, जो ही हम इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो ये विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये बॉर्डर नंबर वो है जब विजिटर एयरपोर्ट पे आता है तो बॉल पॉइंट के साथ वो ये लिखते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ से देख के मत लिखिए, आप अक्षर में जाइए। अक्षर में जाने के बाद वहाँ से बॉर्डर नंबर जो मतलब मोर विजिबल है वहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, जो ही अब अक्षर में जाते हैं यहाँ पे वीज़ा एक्सपायरी डेट है और डेट ऑफ एंट्री ये हो गई, और उसके अलावा ये बॉर्डर नंबर है। तो ये यहाँ से आप बॉर्डर नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो बॉर्डर नंबर लिखने के बाद हम यहाँ से वीज़ा एक्सटेंशन पीरियड लिखेंगे कि हमें कितनी देर के लिए वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। तो
200, मैं यही कहूँगा कि मिनिमम 90 दिन का जो है ना वो करिए, चाहे आप थोड़े दिन भी रहना चाहते हैं तो 3 माह का आप एक्सटेंड कर दीजिए, 90 को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद पॉलिसी अफेक्ट डेट, वीज़ा एक्सपायरी डेट, ये वो डेट है जो जिस डेट को हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, यानी कि अभी जो वीज़ा जो डेट गुजर रही है, ठीक है, 24/5 को मेरा वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो ईमेल है ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अगर देनी है तो दे भी दें, वरना ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा आपके सामने, अगर देना चाहें तो आप अपनी ईमेल दे सकते हैं। तो ये करने के बाद स्पॉन्सर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है वो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे। जो ही हम नीचे जाएंगे रिकैलकुलेट प्रीमियम, तो यहाँ पे प्रीमियम इंफॉर्मेशन होगी कि इंश्योरेंस जो है वो मतलब कितने में होगी, कितने पैसे उस पे जो है वो पे करने होंगे। बिलो मेंशन प्राइस आर इंक्लूसिव ऑफ वैट। तो टोटल प्रीमियम यूएस डॉलर में ये हमें शो कर रहा है 15.80, $15.80 जो है वो हमें पे करने हैं, जिसके सऊदी रियाल जो है वो बन रहे हैं 59.25। तो ये हमें पे करने हैं। अब ये इंफॉर्मेशन वो दे रहा है हमें, उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल, अपलोड अपशर प्रूफ, ये क्या चीज़ है, हमें यहाँ पे एक फाइल अपलोड करनी होती है। तो जो ही हम इस सवालिया निशान पे मार्क पे हम जो ही कर्सर लेके आते हैं तो ये हमारे सामने ये एक विंडो ओपन हो जाती है। तो जो फर्स्ट जो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक पेज दिखाया था सेम इसी तरह का, जहाँ से एक्सपायरी डेट है और बॉर्डर नंबर था सारा सेम, वही पेज को आपने उस पेज पे जाना है। इस पेज पे जाके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको सेव करिए और उसके बाद चूज फाइल पे जाके उसको इसके साथ अटैच करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि हमने पे कैसे करना है, ये जो फीस है ये हमने पे कैसे करनी है। तो सदात से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड से की है। तो ये करने के बाद हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर, डेबिट क्रेडिट जो भी कार्ड आपके पास है, जैसे भी आप एसटीसी पे से करना चाह रहे हैं, जिससे भी करना चाह रहे हैं, वो करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे और परचेज पॉलिसी कर देंगे। तो जो ही हम यहाँ पे परचेज पॉलिसी करेंगे तो ये मैसेज आपके सामने आएगा। अगर आपने यहाँ पे ये फोटो जो प्रिंट आपने लिया है, प्रिंट स्क्रीन लिया है, अगर वो आपने अटैच नहीं किया तो ये करने के बाद हम यहाँ पे परचेज पॉलिसी पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से हमारे सामने जो विंडो है एक ओपन हो जाएगी वीज़ा कार्ड की, मतलब जो जिस मैं चूंकि कर रहा हूँ अपने डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पे देनी होगी, कार्ड नंबर देना होगा, एक्सपायरी डेट देनी होगी और उसके बाद कार्ड होल्डर, यानी कि जो कार्ड होल्डर नाम है उसका वो एग्जैक्टली हमें वही देना होगा जो यहाँ पे हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड पे मेंशन है, ठीक है। तो CVV ये नंबर भी हमें लिखना होता है, कार्ड की बैक साइड पे ये नंबर लिखा हुआ होता है CVV नंबर, ये भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। अब जो ही हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे सामने हमें एक जो नंबर हमने दिया हुआ था
वो उस पे हमें एक वन टाइम पासवर्ड जो है वो रिसीव होगा। हमें ये डिटेल बता रहा है कि 59.25 जो फीस है इंश्योरेंस की वो पे होगी। आप वो नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड करिए। जो ही हम नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, वन टाइम पासवर्ड जो हमें मोबाइल पे रिसीव हुआ है वो यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, और अरसाल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। तो नंबर ऐड करने के बाद अरसाल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव्ड। ओके, सो वी विल बी शेयरिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट शॉर्टली टू योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो है उस पर भी आपको इसकी जो कंफर्मेशन है वो आ जाएगी और उसके अलावा डिटेल वगैरह आ जाएगी। तो ये आपकी जो अमाउंट है, ट्रांजैक्शन नंबर ये वाला है, ये अदा हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने विजिटर की इंश्योरेंस कर सकते हैं वीजे को एक्सटेंड करने के लिए। तो अभी हमने वीजे की फीस और इंश्योरेंस फीस दोनों अदा कर दी हैं। जो तीसरा स्टेप है वो हमारा वीजा एक्सटेंशन का है। तो अभी हम चल के वीजा एक्सटेंड करते हैं। तो दोस्तों हमने वीजा फीस अदा कर दी है, उसके बाद हमने इंश्योरेंस फीस भी अदा कर दी है। तो अभी हम वीजा एक्सटेंड करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमें अबशर में लॉगिन करना है। तो मैं ऑलरेडी अबशर में लॉगिन कर चुका हूं। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में आएंगे। जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे फैमिली मेंबर और सर्विसेज आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सर्विसेज पे चले जाएंगे। उसके बाद सर्विसेज पे जाने के बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी जहाँ पे एक्सटेंड विजिट वीज़ा लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बाद हम एक्सटेंड विजिट वीज़ा पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए सर्विस वेलकम पेज वो था, यहाँ पे विजिटर लिस्ट है यानी कि पूरी विजिटर की डिटेल है, जो विजिटर है उसकी सारी डिटेल है। विजिट वीज़ा होल्डर यानी कि उसका नाम है, पासपोर्ट नंबर है, वीज़ा नंबर है, बॉर्डर नंबर है, डेट ऑफ एंट्री यानी कि जब विजिटर यहाँ पे एयरपोर्ट पे इन हुआ, उसके बाद विजिट वीज़ा एक्सपायरी डेट। मेरा वीज़ा जो है वो 24/5 को एक्सपायर हो रहा था। तो अब हमें क्या करना है, एक्सटेंड वीज़ा पे क्लिक करना है। तो जो ही हम एक्सटेंड वीज़ा पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे स्पॉन्सर इंफॉर्मेशन है, स्पॉन्सर नेम है, मतलब उसके बाद इकामा नंबर है, ये सारा स्पॉन्सर की डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे वीज़ा होल्डर इंफॉर्मेशन है, विजिट वीज़ा होल्डर नेम यानी कि विजिटर जो है उसका नाम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी। और हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने नेशनैलिटी के बाद आ जाएगी जी वीज़ा इंफॉर्मेशन यानी कि ये वीज़ा नंबर है, इशू कब हुआ, एक्सपायर कब। अभी ये एक्सटेंशन डेट हमें यहाँ पे ये शो हो रही है यानी कि 22/8/2021 जो ये एक्सटेंशन
वीज़ा होने के बाद की डेट, मतलब कि हमारा 24/5 को वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, तो अभी एक्सटेंड होने के बाद ये 22/8 को एक्सपायर हो जाएगा। बॉर्डर नंबर उसका ये है, डेट ऑफ एंट्री ये है, और टर्म एंड कंडीशन पे हम चेक करेंगे, और उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन यानी कि वेरीफाई करने के बाद कंफर्म टू एक्सटेंड विजिट वीज़ा हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद द सेड विजिट वीज़ा VV इज सक्सेसफुली एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे स्पॉन्सर वही नेम होगा, इकामा होगा, उसके बाद जो वीज़ा होल्डर है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे होगी। ठीक है, तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जनाब हमारे सामने उसकी डिटेल सारी आ जाएगी कि अभी जो पासपोर्ट इशू डेट है वो ये है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट इशू प्लेस, नेशनैलिटी, रीजन। ठीक है जी, तो वीज़ा इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, वीज़ा नंबर और एक्सपायरी डेट अभी देखिए 22/8/2021, यानी कि ये इस तरह से हमारे सामने डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों वीज़ा एक्सटेंड करने के बाद दोबारा मैं ऑप्शन में आया हूँ, और ये देखिए तकरीबन 8-9 घंटे बाद मेरा यहाँ पे स्टेटस जो है विजिट वीज़ा एक्सपायरी डेट का वो चेंज हो चुका है 22/8/2021। अभी जो वीज़ा एक्सटेंड हुआ है उसके बाद की ये डेट है। तो सक्सेसफुली हमारा वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। सिंपली आप अपनी इंश्योरेंस फीस पे करेंगे, वीज़ा फीस पे करेंगे, और सेम इसी प्रोसेस से गुजरते हुए आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तवासल के ज़रिए, जो कि एक दूसरा तरीक़ाकार है, एक रिक्वेस्ट भेजने का तरीक़ाकार है, तो जवाज़ात को उससे आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो दोस्तों उसकी वीडियो मैंने एक अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ तो आप दूसरी वीडियो भी देखिए, और सेम उसी तरह मतलब आप उसको फॉलो करते हुए आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।